जो भी वकील अगर संविधान पढ़ेगा, कानून पढ़ेगा, वो कभी बाबा आम्बेडकर के विरोध में बोल ही नहीं सकता। सो हेलो पब्लिक, वन सेकेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी को नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। मी ॲडव्होकेट आनंद जोंधळे, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट येथे 1996 पासून वकिली करत आहे. मी आपल्या समाजाचाच वकील आहे आणि माझे वडील मुंबईमध्ये न्यायाधीश होते. त्यांच्या आशीर्वादाने मी सुप्रीम कोर्टामध्ये पोहोचलो आणि 1996 पासून आजपर्यंत आता मी एक्सक्लुझिव्ह सुप्रीम कोर्टामध्ये काम करतो. सुप्रीम कोर्ट सोडून मी दिल्ली हायकोर्टामध्ये सुद्धा जात नाही. फक्त सुप्रीम कोर्टामध्ये मी काम करतो. आणि माझी आता इच्छा आहे, माझं वय आता 55 वर्ष वय आहे. शेवटचे माझे काही 10-20 वर्ष आहेत ते समाजासाठी लागावे. समाजावरती कुठेही अन्याय होत असेल तर सगळ्यांनी माझ्याकडे यावं. मी आपल्यासाठी जेवढं होईल तेवढं सुप्रीम कोर्टामध्ये न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करेल. ऐसा है, मध्य प्रदेश में ग्वालियर में जो हो रहा है उसके पीछे दो कारण है। पहला कारण एक है कि जो खुद को वकील बोलते हैं वो सभी वकील नहीं होते। आपको पता होगा कि अभी अभी एक रैकेट पकड़ा गया जिसमें लॉ की जाली डिग्री में 10-20 लोग अंदर है। उसका इन्वेस्टिगेशन चालू है। ये जो मध्य प्रदेश में जो ग्वालियर में वकील पकड़े गए हैं जो विरोध कर रहे हैं, मुझे 100% गारंटी है वो जाली वकील है। नंबर 2, वकील भी दो प्रकार के होते हैं। एक वकील होता है जो सच में कानून की किताब, संविधान पढ़ता है। जो भी वकील अगर संविधान पढ़ेगा, कानून पढ़ेगा, वो कभी बाबा आम्बेडकर के विरोध में बोल ही नहीं सकता। कानून का जो जड़ है वो बाबा आम्बेडकर जी की वजह से ही देश बना हुआ है। आप लोग सब लोग सोचिए, अगर बाबा आम्बेडकर जी भारत देश में पैदा ही नहीं होते, संविधान नहीं बनता, संविधान नहीं बनता तो भारत देश भी नहीं बनता। ब्रिटिश आने के पहले इधर 300-400 राज्य के छोटे छोटे ऐसे राज्य चलते रहते। संविधान है इसलिए देश चल रहा है। तो अगर कोई आदमी लॉ पढ़ता है तो कभी भी बाबा आम्बेडकर का विरोध नहीं कर सकता। जो मध्य प्रदेश में जो वकील है, एक तो उन्होंने एलएलबी की डिग्री उनकी जानी है, या कानून की किताब पढ़ी नहीं है, या उन्होंने संविधान नहीं पढ़ा है, इसलिए बाबा आम्बेडकर का विरोध कर रहे हैं। तो मुझे उनसे अनुभव ये है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज संविधान पढ़िए, उसके बाद सोचिए कि आपको बाबा अम्बेडकर को मूर्ति को विरोध करना है या नहीं करना है। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस का कोर्ट है उसके सामने बाबा अम्बेडकर जी की मूर्ति लगी हुई है। अभी जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के है, इन्होंने डायरेक्शन दिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को कि तुरंत बाबा अम्बेडकर की मूर्ति लगाइए। इसके बावजूद अगर मध्य प्रदेश के वकील उसको विरोध कर रहे हैं तो उनसे मेरा सवाल है, ये मध्य प्रदेश जो है आपका ग्वालियर है, ये भारत देश में आता है या नहीं आता है? ये पाकिस्तान में आता है। आप पाकिस्तानी हो, आप संविधान को विरोध कर रहे हैं, चीफ जस्टिस के ऑर्डर को विरोध कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब आप भारतीय नहीं हो। तो आप फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बाबा अम्बेडकर की मूर्ति को विरोध न करें, इसको तुरंत लगाया जाए और आप भी हमारे साथ आइए, तब ये देश आगे बढ़ेगा। अगर बाबा अम्बेडकर की मूर्ति को विरोध होगा तो संविधान नहीं बचेगा, देश नहीं बचेगा। सर, उनका जो यहाँ के जो वकील विरोध कर रहे हैं, उनके ऊपर में मामला दर्ज नहीं होना चाहिए या उनकी सनद रद्द नहीं होना चाहिए? इसके लिए हमको एससी एक्ट में उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर करना पड़ेगा। बाबा अम्बेडकर की मूर्ति को विरोध मतलब दो समुदाय में लड़ाई लगाना, तो ये कानून अपराध है। इसके ऊपर हमको एफआईआर रजिस्टर करना पड़ेगा, ये चलाना पड़ेगा। जब उनको सजा होगी तो ऑटोमेटिक उनका बाद का लाइसेंस कैंसिल होगा। ऐसे शिकायत किसी ने दी नहीं उनके खिलाफ या अभी तक तो? मेरे नॉलेज में तो शिकायत दी हुई है मध्य प्रदेश में, और एससी एक्ट पे उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर हो चुका है। लेकिन गवर्नमेंट उनके चाहने वालों की होने की वजह से वहाँ पे कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी देश में हमारा तो बहुत कम जगह सरकार है, तो मैं चाहूंगा कि जहाँ पे अपनी सरकार है वहाँ पे एफआईआर रजिस्टर करो, उनको केस चलाओ, उनको सजा होगी तो ऑटोमेटिक बाद का उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसा मामला सांगली जिले में भी अभी भी नया हुआ है, दो तीन दिन पहले वहाँ पे भी बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को रात के 3 बजे हटाया गया। बाबा अम्बेडकर को मूर्ति को विरोध करना या हटाना ये एससी एक्ट के मुताबिक एक ऑफेंस है। क्यों? ऐसे करने से
जो बाबा अम्बेडकर को मानने वाला जो समाज है ये दुखी हो सकता है, आक्रोशित हो सकता है और आक्रमण कर सकता है। इसकी वजह से दो समाज में तेड़ होके राइट्स होने की पूरी संभावना है। इसलिए जो भी बाबा अम्बेडकर को विरोध करेगा, मूर्ति को विरोध करेगा, हटाने की कोशिश करेगा, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, उस पर एफआईआर होनी चाहिए। मेरे सभी भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप जहाँ पे भी आप रहते हैं, आपके घर के आजू बाजू में जो भी पुलिस स्टेशन है, वहां पे जाके आप जो भी बाबा अम्बेडकर की मूर्ति को विरोध कर रहा है, हटाने की कोशिश कर रहा है या हटाया है, तो आप उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करिए। ऐसे पूरे देश में हजारों एफआईआर रजिस्टर हो जाएंगे, तब एक साथ हम लोग केस चलाएंगे और इनको सजा दिलाएंगे, इनकी सनद छीन लेंगे। ग्वालियर हाईकोर्ट के जो अनिल नाम के जो वकील है, उन्होंने नया दावा किया है कि भारत का जो संविधान है तो बाबा साहब ने नहीं किया बल्कि बीएन राव ने लिखा है। अभी बहुत चर्चा का विषय बन रहा है। ऐसा है कि ये जो बीएन राव थे, ये कमेटी के मेंबर थे और उनका कहना है कि बीएन राव ने संविधान लिखा है, बाबा अम्बेडकर को सौंपा है। अगर ये बात सच होती, जब वो संविधान के ऊपर डिबेट चल रही थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, वो संविधान के सपोर्ट में बाबा अम्बेडकर की डिबेट की है। बीएन राव का किधर भी नाम नहीं है। उनको कहिए कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिबेट हुई है 1947 से लेकर 1949 तक, वो डिबेट में कहीं भी बीएन राव का नामो निशान नहीं है, सिर्फ बाबा अम्बेडकर का नाम है। ये सरासर गलत है। वो उस सिलसिले में भी अभी मेरे भाई अलेक्जेंडर जी ने एक एफआईआर करने की मांग की है और बहुत जल्द हम लोग वो जो एडवोकेट है, क्या नाम होता है, मिश्रा के खिलाफ यहाँ पे नागपुर में एफआईआर रजिस्टर हो जाएगी। ये तो बहुत गलत है। इसके लिए हम लोग को एफआईआर करना पड़ेगा, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी और हम लोग उस पर एक्शन लेंगे। अभी मान लीजिए जो अध्यक्ष है चंद्रशेखर जी, वो अपने जब अभी संसद चालू होगी तो उसमें विषय रखेंगे और वो बोलेंगे, फाइट करेंगे। वो बहुत स्ट्रांग है। अगर उनको भीम आर्मी को अगर कोई कानूनी सहायता की जरूरत है, मैं मेरे संगठन के साथ, मेरे संगठन का नाम है सुप्रीम कोर्ट दलित एडवोकेट एसोसिएशन, हम उनके साथ जुड़ने करेंगे। दोस्तों आपकी क्या राय इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं